यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है तो कोई ना कोई व्हीकल का यूज करता है, यानी कि कोई ना कोई वाहन का यूज करता है। तो उस वाहन से पहले आप ये प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे में आप ऑन का यूज करते हैं, उसके बाद इन का यूज करते हैं, और उसके बाद बाय का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम में भी गलती करते हैं और बोलने में भी गलती करते हैं। तो ये मैं वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कब किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑन आप यूज कहाँ करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन है ऑन, किस वाहन से पहले आप ऑन का यूज करेंगे। तो देखिए, मैं आपको आसान तरीके से आपको समझा दूं। जिस भी वाहन में आप फाइटा फाइटिंग कर सकते हैं, उठा पटक कर सकते हैं, घसेटा घसेटी कर सकते हैं, या उस वाहन में आप उठक बैठक लगा सकते हैं और एक सीट से दूसरे सीट पे आप चलकर उसी वाहन में जाकर उस सीट चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, यानी कि उस वाहन में आप चलने फिरने की क्रिया भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के वाहन में आप आंख बंद करके उसके आगे आप ऑन लगाएंगे। तो देखिए, उस वाहन का उस नाम बता दे रहा हूं। देखिए वो कौन कौन सा वाहन है जिसके आगे आप ऑन का यूज करेंगे। बस, ट्रक, मेट्रो, ट्रेन, प्लेन, शिप, बाइक, बाइसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, स्टीमर, बोट्स। तो ये सारे वाहन, ये ऑन को आप बस, ट्रक, मेट्रो, ट्रेन, प्लेन, शिप, इस वाहन में आप ऑन का यूज करेंगे। अब देखिए, बस में या ट्रक में या मेट्रो में या ट्रेन में या प्लेन में या शिप में, इस वाहन में आप आसान तरीके से किसी से भी फाइटा फाइटिंग कर सकते हैं, उठक बैठक लगा सकते हैं, या कोई भी इंसान हो वो अपने सीट को एक्सचेंज कर सकता है और उसी में चल कर सकता है। तो इस तरीके के वाहन जब भी आए आपके नजरों में, जिसमें फाइटा फाइटिंग किया जा सके, टहला जा सके, चला जा सके, फिरा जा सके, तो उस तरीके के वाहन में आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑन को लगा देना है। अब देखिए, यहाँ पे बाइक हो या बाइसाइकिल हो या स्कूटर हो या स्कूटी हो या स्टीमर हो या बोट्स हो, इसके आगे भी आप ऑन का यूज करेंगे। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें आप फाइटा फाइटिंग कर सकते हैं, उठक बैठक लगा सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलकर सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, टहल भी सकते हैं। लेकिन ये क्रिया इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल एक क्रिया आप कर सकते हैं, मालूम है क्या? एक क्रिया आप उठक बैठक लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें आप केवल उठक बैठक लगा सकते हैं। लेकिन स्टीमर और बोट्स में, ये दोनों में आप सीट को उसी में चलकर, जो छोटा सा स्टीमर होता है या बोट्स होता है, उसी में आप चलकर अपने सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, खड़ा भी हो सकते हैं, उठक भी बैठक लगा सकते हैं, जिसके कारण इसके आगे भी आप ऑन का यूज करेंगे, इतना याद रखिएगा। और अब देखिए, इन का यूज किस वाहन के आगे होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंख बंद करके इन का यूज वहां पे करेंगे जिस वाहन में आप उठक बैठक नहीं लगा सकते हैं, उसमें टहल नहीं सकते हैं, फाइटा फाइटिंग कर नहीं सकते हैं, उछल कूद नहीं कर सकते हैं। फाइटा फाइटिंग कर सकते हैं, उसमें भी फाइटा फाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उठक बैठक वाला फाइटा फाइटिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे उछल उछल के कोई मारता है लोग, उस तरीके से नहीं। यहाँ पे तो आपको पता ही हो गया होगा कि किस तरीके के वाहन होगा जिसमें उठक बैठक नहीं लगा सकते हैं, जिसमें टहल नहीं सकते हैं, जिसमें सीट को चलकर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके के वाहन में हम इन का यूज करेंगे। तो देखिए, इस तरीके के वाहन में आप इन का यूज करेंगे, जैसे कार हो गया, कैब हो गया, ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एम्बुलेंस हो गया। यानी कि कार में, कैब में, ऑटो में और टैक्सी में और हेलीकॉप्टर में और एम्बुलेंस में, इसमें भैया आप उछल उछल के फाइटा फाइटिंग कर सकते हैं, उठक बैठक लगा सकते हैं, या टहल के किसी सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना? तो इस तरीके के वाहन में आप आंख बंद करके इन का यूज करेंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है। और बाइक आप देखिए, बाइक कहाँ पे आप यूज करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो दिख रहा है, बस, ट्रक, मेट्रो, ट्रेन, प्लेन, शिप, बाइक, बाइसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, स्टीमर, बोट्स,
इसके आगे आप किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। और ये कार हो गया, कैब हो गया, ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एम्बुलेंस हो गया, इसके आगे आप क्या यूज करेंगे, आंख बंद करके इन का यूज करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए बाय का यूज आप उस समय करेंगे कि देखिए जब जनरली इंसान कहीं पे जाता है और जनरली यूज करता है कि मैं वाहन के द्वारा यहां पे जा रहा हूं या वाहन के द्वारा यहां पे जा रहा था, तो ये जनरली ज्यादातर बच्चे या कोई भी इंसान बाय का यूज करता है। तो ये जो बाय है ये जनरली यूज किया जाता है, प्रतिबंध नहीं है कि कार के आगे ही बाय लगाएं, कैब के आगे, ऑटो के आगे, टैक्सी के आगे। आप ये बाय को जनरली सारे वाहन के आगे ये बाय का यूज 100% होता है, 100% कर सकते हैं और वो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है, बोलने में यूज होता है। तो अब देखिए आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और एक ही सेंटेंस पे, एक दो सेंटेंस पे आपको आसान तरीके से समझा दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये है, यहाँ पे आई एम डैश डैश द डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये सारे वाहन को यहां से उठाकर अगर आप द के बाद ला रहे हैं, कहां पे, यहाँ पे, कोई भी आप वाहन को उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने मर्जी से कोई भी वाहन उठा लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले है बस, तो मैं बस को उठा लिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैं बस, ठीक है, यहाँ पे मैं बस लगा दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए ये बस है, तो इसके आगे आपको क्या मैं बोला था, क्या लगाना है, ऑन लगाना है। क्या हो गया, आई एम ऑन द बस, ठीक है, इन द बस नहीं, ऑन द बस, मैं बस पर हूं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एम के जगह पे मान लो कि अगर पास्ट में आप बस पर थे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, केवल वॉज लगा देंगे, ठीक है, आई वॉज ऑन द बस, मैं बस पर था, यानी कोई कहानी बता रहे हो कि मैं बस पे था तो ये हुआ वो हुआ, कोई भी घटना हुआ, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। और यहाँ पे एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूं कि उस तरीके से लोग यूज करते हैं और बोलते हैं उस तरीके के सेंटेंस। जैसे मैं ये दूसरा सेंटेंस भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। इस सेंटेंस में आप द का यूज किए हैं किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आप द का यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ए का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस लोग बोलते हैं और बोलने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो वाहन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यानी कि ऑन का या इन का या बाय का, तो इस वाहन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। वाहन पे समझ लीजिए कि बस है तो बस ही रख लीजिए, ठीक है, बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस के कारण यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन ही आएगा, ठीक। तो क्या हो गया सेंटेंस, आई एम ऑन ए बस, मैं एक बस पर हूं। और यहाँ पे अगर बात पास्ट की हो कि मैं एक बस पर था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑन के जगह पे आपको वॉज का यूज करना है, ठीक। आई वॉज ऑन ए बस, मैं एक बस पर था। और इन का कहाँ पे यूज करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे सेंटेंस सेम है, किसको मैं केवल इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ और इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, प्रीपोजिशन को मिटा दिया और वाहन को मिटा दिया, यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है, सेंटेंस सेम है। तो यहाँ पे केवल आप इसको छोड़कर ये वाहन लगा रहे हैं, कार, कैब, ऑटो और टैक्सी, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस, ये लगा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या, इन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कार ले लीजिए, ठीक, कार ये हो गया, तो कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन, आंख बंद करके लगाइए, आई एम इन द कार, मैं कार में हूं। और यही पास्ट में बीते हुए समय में आप कार में थे, तो ऐसे बोल सकते हैं आई वॉज इन द कार, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, ऑन को आप डिलीट कर दीजिए, वॉज को भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी आप कार को ले लीजिए, ये कार हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, इन का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, आई एम इन ए कार, मैं एक कार में हूं। और यही बीती हुई बात को आप बताना चाहते हैं, यानी कि पास्ट की बात को बताना चाहते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं आई वॉज इन ए कार, मैं एक कार में था, इस तरीके से। और अब देखिए ये बाई को कहां पे आप यूज करेंगे, ठीक है, एक ही सेंटेंस में मैं समझा दे रहा हूं, ये तीसरा नंबर सेंटेंस है। बाई के बाद किसी भी वाहन को आप उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं, कार भी, कैब भी, ऑटो भी, ये सारे वाहन को उठाकर आप यहाँ पे लगा दे जिससे आप जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एम, जैसे मान लीजिए कि आप कार को ले लिए, यहाँ पे कार लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे कार लिख दिए आपने, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय कार, मैं कार के द्वारा दिल्ली जा रहा हूं। तो यहाँ पे द्वारा मत समझिए, मैं कार से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, द्वारा बाय मतलब द्वारा होता है, लेकिन से भी आप सेंस निकाल सकते हैं, निकलता है और होता है 100%, ठीक है। तो क्या हुआ सेंटेंस, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय कार, मैं कार से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे वॉज लगा देंगे तो ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाय कार, मैं कार से दिल्ली जा रहा था। तो यहाँ कार भी लगा सकते हैं, कैब, ऑटो, टैक्सी, हेलीकॉप्टर या एम्बुलेंस, बस, ट्रक, मेट्रो, ट्रेन, प्लेन, सीट, बाइक, बाइसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, स्टीमर या बोट्स, किसी भी वाहन का आप
आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जगह पे किस जगह पे आप ऑन का यूज करेंगे, किस जगह पे इन का, किस जगह पे बाय का, आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।